दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जहाँ के परफ्यूम की खुशबू आपको मोहित करने के लिए काफी है। ये एक बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन इसका आज भी एक हिस्सा फ्रांस के कब्जे में है। यहाँ पर आपको शानदार होटल या रिजॉर्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नेचुरल ब्यूटी की यहाँ कोई कमी नहीं है। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी एक खूबसूरत नजारा आपकी आंखों के सामने होगा। इस देश में लोग अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी शादी में लगा देते हैं। भले ये लोग गरीब हैं, लेकिन मेहमान नवाजी में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ की संस्कृति और परंपरा सबसे अलग है। अगर भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह पे छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो ये देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और हो सकता है कि आपने इस देश का नाम भी शायद पहले कभी ना सुना हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका के खूबसूरत आइलैंड नेशन कॉमरोस के बारे में। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं कॉमरोस को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों कॉमरोस ईस्ट अफ्रीका का देश है जो इंडियन ओशन में बसा हुआ है। ये एक आर्किपेलेगो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से बना देश है। इसके अंतर्गत 4 बड़े आइलैंड्स और कई छोटे आइलैंड्स आते हैं। ये देश मैडागास्कर, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में स्थित है। प्रकृति ने इस जगह को अद्भुत सुंदरता प्रदान की है। देश का पूरा नाम यूनियन ऑफ द कॉमरोस है। कॉमरोस नाम एक अरेबिक वर्ड कमर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चांद। इसे लैंड ऑफ मून भी कहा जाता है, क्योंकि विशाल समुद्र के बीच में ये चांद की तरह ही चमकता हुआ नजर आता है। कॉमरोस की टोटल पॉपुलेशन 8,52,000 के आसपास है, तो वहीं इसका एरिया 1,659 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 179वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये देश किसी से कम नहीं है। देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 458 है, यानी यहाँ 458 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। यहाँ पर 30% आबादी शहरों में तो वहीं 70% आबादी रूरल एरियाज में रहते हैं। दोस्तों कॉमरोस का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में पहली बार लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया था। पुर्तगालियों ने साल 1505 में इस आइलैंड की खोज की थी और यहाँ पर राज करना शुरू किया। साल 1886 में फ्रांसीसियों ने कॉमरोस को अपने अधीन कर लिया और लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया। साल 1970 के बाद कॉमरोस में लोगों ने अपने हक और आजादी के लिए आवाज उठानी शुरू की और 6 जुलाई 1975 को इस देश को फ्रांस की गुलामी से आजादी मिल गई। हालांकि यहाँ पर 4 में से सिर्फ 3 आइलैंड ही फ्रांस से आजाद हुए। कॉमरोस भले ही अरब देशों से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर अरेबिक कल्चर की छाप नजर आती है। यहाँ पर सबसे अधिक कमोरियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस लैंग्वेज को शिकोमोरी भी कहते हैं। असल में ये स्वाहिली और अरेबिक का मिक्सचर है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने यहाँ लंबे समय तक राज किया। इस कारण कुछ लोग आज भी यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। शिंगाजिजा, शिमवाली, शिंजवानी और शिमाओरी जैसी लोकल लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती हैं। कॉमरोस एक इस्लामिक नेशन है, जहाँ के करीब 98% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। ये सभी मुसलमान सुन्नी समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। इस देश में शिया समुदाय के नियमों का पालन करना प्रतिबंधित है। इस्लामिक नेशन होने के कारण यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम माना जाता है। बात करें लिटरेसी रेट की तो देश की लगभग 62% आबादी पढ़ने लिखने में सक्षम है। यहाँ आपको कई बड़े स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो देखने को नहीं मिलेंगे। अधिकतर बच्चे मदरसा या इस्लामिक सेंटर्स में ही पढ़ाई के लिए जाते हैं। दोस्तों कॉमरोस की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है, जिसकी कुल जीडीपी सिर्फ $1.28 बिलियन है। देश की 40% से अधिक पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ पर अधिकतर लोग फिशिंग इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ लगातार ग्रो कर रही है। वहीं बात करें खेती बाड़ी की तो ये देश अपने सुगंधित पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवा में ही आपको एक अलग खुशबू महसूस होगी। लौंग की खेती यहाँ बड़े पैमाने पे की जाती है। कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी आपको इस आइलैंड पे मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल तेल या अन्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। यह लैंग एक सुगंधित पदार्थ होता है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में यहीं पर उगाया जाता है। इसकी मदद से कई प्रकार के परफ्यूम बनाए जाते हैं। कॉमरोस के परफ्यूम काफी अच्छे माने जाते हैं। इनके अलावा केले की खेती और वनीला का प्रोडक्शन भी इस आइलैंड कंट्री में होता है। चावल, कच्चा तेल और जरूरत के कई अन्य सामानों को ये इम्पोर्ट करता है। भारत, पाकिस्तान और चाइना जैसे देश कॉमरोस के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। भले ही विकास के मामले में कॉमरोस बाकी दुनिया से काफी पीछे नजर आता है, लेकिन यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। एक स्वच्छ वातावरण यहाँ मौजूद है। समुद्र के बीच में बसे इन आइलैंड्स में कई झरने हैं, जो आपकी यात्रा को रोमांटिक बनाने के लिए काफी हैं। हरे भरे जंगलों से घिरी वादियां और सफेद रेत के बीचेस भी अपने आप में बेहद सुंदर लगते हैं। यहाँ पर सनसेट और सनराइज देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। दोस्तों कॉमरोस की राजधानी मोरोनी है। मोरोनी को हार्ट ऑफ द फायर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। इस वोल्केनो का नाम करथाला वोल्केनो है, जिसकी ऊंचाई 2361 मीटर है। साल 1920 से लेकर आज तक ये करीब 20 बार फट चुका है। जब भी ये ज्वालामुखी फटता है तो पूरे आइलैंड पे इसका असर देखने को मिलता है। इस दौरान यहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है। कॉमरोस में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। करीब 500 लोगों का एक पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। हालांकि पुलिस या आर्मी की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ती। इस देश के लोग शांति के साथ अपना जीवन जीना पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा क्राइम यहाँ देखने को नहीं मिलता। फिर
भी टूरिस्ट को यहाँ के पॉकेट मारों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कॉमरोस के लोग हर फेस्टिवल और मोमेंट को खुलकर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दिन उसकी शादी का दिन माना जाता है। कॉमरोस में 2 तरह की शादियाँ होती हैं। एक शादी बहुत नॉर्मल तरीके से होती है, जिसमें कुछ ही लोगों को बुलाया जाता है। जिन लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं होता वो इस तरह से शादी करते हैं। दूसरी होती है ग्रैंड वेडिंग्स। इसमें लोग अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा देते हैं और यहाँ ये जश्न हफ्तों तक चलता है। पूरे शहर के लोगों को और सभी रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। इस दौरान लड़की का परिवार लड़के को खूब दहेज भी देता है। इस ग्रैंड वेडिंग में लोग $50,000 तक खर्च कर देते हैं। हालांकि लोगों की शादी 25 साल की उम्र तक कर दी जाती है। दोस्तों, कॉमरोस पॉलिटिकली काफी अनस्टेबल है। समय समय पर यहाँ मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट होता रहता है। फिलहाल कॉमरोस के राष्ट्रपति अजेली अजुमानी है। भारत और कॉमरोस के बीच अच्छी दोस्ती देखी जाती है। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने कॉमरोस के प्रेसिडेंट से मुलाकात भी की थी। कॉमरोस अफ्रीकन यूनियन का एक सदस्य है। साथ ही ये इंडियन ओशन कमीशन का भी मेंबर है। इस्लामिक नेशन होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी ये शामिल है। इस देश में मीडिया को बहुत कम आजादी है। यहाँ की सरकार का मीडिया चैनल्स और अखबारों पे पूरा नियंत्रण है। कोई भी मीडिया हाउस सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता। दोस्तों, कॉमरोस का झंडा देखने में काफी रंग बिरंगा नजर आता है। इसके साइड में आप जो 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं वो 4 आइलैंड्स का प्रतीक है। हरा रंग, चांद और सितारे एक इस्लामिक नेशन का सिंबल है। देश में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लाख लोगों पर केवल 15 डॉक्टर्स ही मौजूद हैं। ये सच है कि यहाँ के लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वो हर चीज नेचुरली कंज्यूम करते हैं और नेचर से बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी इस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी कम है। यहाँ महिलाएं औसतन 66.7 वर्ष और पुरुष 61.8 वर्ष तक जीते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की बात वहाँ के फूड के बिना अधूरी है। अब कॉमरोस के खाने की बात करते हैं। दुनिया में अधिकतर जगहों पे खाने में लाल या फिर काले मिर्च का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कॉमरोस में लोग खाने में सबसे ज्यादा सफेद मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। लैंगोस्टे एला वनीले को इस देश की नेशनल डिश कहा जाता है। इसमें लॉबस्टर को वनीला सॉस के साथ डालकर सर्व किया जाता है। वनीला, इलायची, लौंग और दालचीनी जैसे ढेरों मसाले यहाँ लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। मकात्रा फोर्टा, मशाके के, इनाफ्लिटन लिमाई और सूप फॉक्स पॉइज जैसी डिशेस का स्वाद भी लाजवाब होता है। यहाँ पर ज्यादातर आपको नॉनवेज डिशेस ही देखने को मिलेंगे। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं, तो यहाँ खाने की थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आप यहाँ की स्वीट डिश जरूर ट्राई करें। इस देश में भी भारत की तरह लड्डू बहुत चाव के साथ खाया जाता है। कॉमरोस में फेस्टिवल्स भी लोग धूमधाम से मनाते हैं। ईद का त्योहार देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसके अलावा न्यू ईयर और क्रिसमस भी लोग धूमधाम से मनाते हैं। 6 जुलाई को यहाँ पर नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कॉमरोस के उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। कॉमरोस दिखने में कॉमरोस भले ही दिखने में छोटा नजर आता है, लेकिन यहाँ की वाइल्ड लाइफ कमाल की है। देश में कई नेशनल पार्क्स बने हुए हैं और इन सभी में आपको कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इन नेशनल पार्क में आप स्कूबा डाइविंग कर कोरल रीफ देख सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो डॉल्फिन और वेल भी यहाँ नजर आ सकते हैं। कॉमरोस में कई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें 500 प्रकार के पेड़ पौधे, 21 प्रजातियों के पक्षी, रेप्टाइल्स की 9 स्पीशीज और 2 स्पीशीज फ्रूट बैट्स की शामिल हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि कॉमरोस में मुख्य 3 आइलैंड्स हैं। इनके नाम ग्रैंड कोमोर, मोहिली और अंजुआन है। सबसे अधिक आबादी ग्रैंड कोमोर की है। फोम्बिनी देश का सबसे बड़ा शहर है। बड़ा शहर होने के बावजूद चारों ओर शांत वातावरण आपको नजर आएगा। यहाँ के बाजार आपको जरूर अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अंजुआन भी अपने आप में एक खूबसूरत आइलैंड है और इसे पोल ऑफ द कॉमरोस के नाम से भी जाना जाता है। स्कूबा डाइविंग सहित कई प्रकार की वाटर एक्टिविटीज का आनंद भी आप कॉमरोस में ले सकते हैं और ट्रेकिंग पसंद है तो भी आपके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। इतना खूबसूरत देश होने के बावजूद कॉमरोस की एक भी जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल नहीं है। दोस्तों, कॉमरोस का मौसम साल भर सुहाना ही बना रहता है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है, तो दिसंबर जनवरी में यह लुढ़क कर 19 डिग्री तक आ जाता है। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। कॉमरोस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यही वजह है कि यहाँ हर साल सिर्फ 25 से 30 हजार लोग ही घूमने के लिए आते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये देश अपने टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने पर ध्यान दे रहा है। देश की करेंसी कोमोरियन फ्रैंक है, जो भारतीय करेंसी के आगे कमजोर नजर आती है। 1 रुपया करीब 5.5 कोमोरियन फ्रैंक के बराबर है। कॉमरोस घूमने जाने में सबसे ज्यादा खर्चा आपका फ्लाइट आएगा। करीब 1.25 लाख रुपए की फ्लाइट आपकी आने जाने की पड़ेगी और वहाँ घूमने के लिए 30 से 40 हजार रुपए काफी हैं। इंडियन टूरिस्ट को कॉमरोस में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाती है, लेकिन बेहतर यही होगा कि यहाँ जाने से पहले एक बार आप एम्बेसी में बात कर लें। तो दोस्तों, ये थी महासागर के बीच में बसे एक छोटे और खूबसूरत देश कॉमरोस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको कॉमरोस के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगर आप कभी कॉमरोस घूमने गए हो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। अब से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खास
खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।